ओम शांति। आज के बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज कोर्स की मुरली हैं 12-11-92। आज की मुरली का सार है भविष्य विश्व राज्य अधिकार। विश्व बाबा ने कहा भविष्य विश्व राज्य का आधार है संगम युग का स्वराज्य। तो आज बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी अर्थात भविष्य के राज्य अधिकारी। बाबा ने कहा जो जितना समय लंबे समय तक स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है वही भविष्य में भी लंबा समय तक अधिक समय तक बाबा ने कहा विश्व राज्य अधिकारी बनती है। और बाबा ने कहा संगम युग पर जो अपनी कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा है वो विश्व में भी अधिकारी बनती है। और बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्मा ही इस भाग्य के अधिकारी बनते हैं, उनको ही ये राज्य अधिकार मिलता है, स्वराज्य अधिकार। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे होते हैं उनको भी अनेक बच्चे नहीं हो सकते कि जो उनकी राजगद्दी पर बैठे, लेकिन शिव बाबा के अनेक बच्चे हैं जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और भगवान के बच्चे कहलाने के योग्य बनते हैं। और बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ महान आत्मा। और बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह माना जिनको कोई फिक्र नहीं। बाबा ने कहा आज की दुनिया में तो कोई बादशाह होता है तो वो फिक्र होती है कि जितने दिन सीट पे बैठेगा तो वो बेफिक्र है, फिर जैसे ही सीट छोड़नी होगी तो उसको फिक्र होती है। लेकिन बाबा के बच्चे कौन है? बेफिक्र बादशाह, जिनको कोई फिक्र नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं, अभी भी अच्छा हो रहा है और आगे भविष्य भी अच्छा ही मिलेगा। बाबा ने स्वमान के लिए भी कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान है, अगर रोज इसका अभ्यास करें तो बाबा ने कहा इससे कोई भी हलचल हो किसी भी तरह की वो हलचल भी बाबा ने कहा खत्म हो जाएगी, अचल स्थिति बन जाएगी। और बाबा ने कहा संगम युग जो का जीवन है, संगम युग का ये मौजों का जीवन है, तो इसका भी हमको लाभ लेना है। तो आज के महावाक्य हैं भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रस्ता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला स्वराज्य है विश्व, आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार। बाबा ने कहा पहला स्वराज्य है, फिर आधा कल्प है, फिर विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के बाबा ने कहा राज्य तो होता ही है लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट। बाबा ने कहा स्टेट के राजाएं बनते हैं, जो अल्पकाल के राजाएं बनते, बाबा ने कहा वो स्टेट के राजाएं बनते हैं, किसी एक जगह के बनेंगे। सारे विश्व पर एक नया राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा ने कहा बाबा के जो बच्चे बनते हैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अभी भी राज्य अधिकारी हैं। बाबा ने कहा भविष्य में भी होंगे और संगम के भी राज्य अधिकारी। तो संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वयं का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। बाबा पूछते हैं राजयोगी हो या प्रजा योगी? राजयोगी हो। जैसे राजा अपनी सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं, ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो
वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो, अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के बस नहीं, लेकिन संस्कार को अपने बस में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्वराज्य अर्थात आत्मा का अधिकार। बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी माना अपनी कर्मेंद्रियों पर आत्मा का पूरा अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रिय कभी आंख धोखा देती है, कभी बोल धोखा देते हैं, अर्थात बाबा ने कहा कभी वाणी अर्थात मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी। बाबा ने कहा जिसकी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो, अधिकारी बन गए हो या बन रहे हो। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? बाबा ने कहा क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। स्वराज्य अधिकारी बाबा ने कहा आत्मा क्या अनुभव करेगी? बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बाबा ने कहा बेगमपुर का राज्य। तो बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है। तो बाबा ने कहा है ही बेगम, तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर जाता है, बाबा ने कहा कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है। बाबा ने कहा अगर कुर्सी से नीचे उतर जाता है तो क्या उसका अधिकार रहता है? तो बाबा ने कहा साधारण बन जाता है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, यह अकाल तख्त आत्मा। बाबा ने कहा इस आत्मा की स्मृति में रहना, यह अकाल तख्त। तो यह अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त बाबा ने कहा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा ने कहा ऐसा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी, ये अकाल तख्त सभी के पास है ना। बाप ने हर एक ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। तो सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं कि ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, फिर भी उसके प्रति माता पिता आस रखते हैं कि ये मेरा राजा बच्चा है। तो बाबा ने कहा सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में तो आता है ना कि राजा बेटा है।
लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चे को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वयं पर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान हैं। अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का रास्ता है। बाबा ने कहा अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो निकालने का रास्ता है कि कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो एक कान से सुनी, फिर उसको बाबा ने कहा दूसरे से निकाल दो। इसलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, ये 3 दिखाते हैं। आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो रही है। बाबा ने कहा राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो राजा, कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था। ये कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है तो नीति प्रमाण नहीं समझते कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते कुछ भी। बाबा ने कहा लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ की बजाय वहां लग गई तो क्या होगा? इतना समय जो परवश होगा ना, इतना समय तो परवश होगा ना। बाबा ने कहा ना सोचने के समय सोचा नहीं, बाद में सोचा कि ये सब क्या हुआ, तो इतना समय तो परवश होगा ना। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल ना होने कारण ठीक से लग नहीं सकती, तो यह चेक करो। जब ऊंची पढ़ाई, बाबा ने कहा जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं है कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहां। कोई, बाबा ने कहा व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोच तो रहे थे, सोच भी रहे हैं, लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं है, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं राज्य अधिकारी बनो। यह स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूझता नहीं है। अगर मूझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सतयुग त्रेता की राजनीति।
राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। बाबा ने कहा राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी होगी। जो राजा के पास सुख है, बाबा ने कहा प्रजा के पास भी होगा, लेकिन पद में फर्क होगा, राजा प्रजा कहलाएंगे। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत है, प्रजा के पास खाने के लिए भी नहीं। द्वापर कलयुग के राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय नहीं यही नीति चलती है। लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। दुख क्या चीज होती है, उसका अज्ञान है। बाबा ने कहा सतयुग में दुख क्या चीज होती है, उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। बाबा ने कहा हैं ब्राह्मण, लेकिन स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के बाबा ने कहा आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं, उन्हों से भी ज्यादा वहां की सतयुग की बाबा ने कहा प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, जो आजकल के जो पदमपति हैं, बाबा ने कहा उनसे भी ज्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है, स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसीलिए कहाँ नंबर 1 स्वराज्य है, कहाँ नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस जन्म का, ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। तिलकधारी होना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तखत भी है, ताज भी है। ताजधारी होना, कौन सा ताज है, विश्व कल्याण का ताज है। विश्व कल्याणकारी होना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज डबल ताज है। प्योरिटी का ताज है, लाइट का ताज, और बाबा ने कहा विश्व कल्याण का ताज, सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी हो। समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी हैं। कहाँ भी रहते हो, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य अधिकारी ना विश्व राज्य अधिकारी। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए बाबा ने कहा सदा अपना ताज, तिलक और तख्त है। जो बाबा ने कहा स्टेट का राजा होता है, उसको तो एक सीट मिलती है, कुर्सी का राजा होता है, उस पर बैठ के ही बाबा ने कहा ऑर्डर चलाता है। और जो विश्व राज्य अधिकारी हैं, सतयुग के अधिकारी आत्मा है, बाबा ने कहा वो ताज, तिलक और तख्त,
तीनों के अधिकारी बनते हैं। तो सदा इस स्थिति में स्थित हो। बाबा ने कहा सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। जो सदैव बैठ सकते हैं, शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीन होना। यह तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना है। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। यह मेला बाबा ने कहा लगता है, यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? मधुबन में बाबा के सामने आते हैं तो बाबा ने कहा यह आत्मा परमात्मा के मिलन का मेला है। तो ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है ना, फिर भी बहुत लकी हो। आराम है ना, तो बाबा ने कहा फिर भी बहुत लकी हो। उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी के साथ, मिट्टी साथ में ही आएगी। बाबा ने कहा दुनिया के जो मेले होते हैं वहां तो क्या होता है, मिलावट भी होता है, और बाबा ने कहा मिट्टी भी होती है। तो वहां मेले में तो बाबा ने कहा उन मेलों में, बाबा ने कहा मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली है ना। वहां मेले में तो नहाओ भी तो मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी, तो साथ में तो आएगी ना मिट्टी। यहाँ बच्चे आते हैं तो अपने घर में हैं, नशे में आते हो, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। हाल में बाबा ने कहा हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। बाबा की नजर लास्ट वाले बच्चे तक भी बाबा ने कहा हॉल के अंदर जाती है। अच्छा, स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक और ताज तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उमंग में लगे हुए हैं। इसीलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों की याद सेवा समाचार प्यार के पत्र स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, या कहें कि पहुंचे हुए हो तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अड़ोल भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अड़ोल भव। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो
तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अड़ोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन: नाजुक परिस्थिति में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थिति में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर, हर परिस्थिति से बाबा ने कहा कोई न कोई शिक्षा लो, पाठ पढ़ो और स्वयं को परिपक्व बनाओ और आगे बढ़ो। बाबा ने कहा अगर पकड़ के बैठ जाएंगे तो परिस्थिति है, अगर आगे बढ़ जाएंगे तो परिस्थिति ही हमारी उन्नति का साधन मार्ग बन जाएगी। तो आज की मुरली का सार था स्वराज्य अधिकारी अर्थात संगम युग के राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं। ओम शांति।